सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट को लेकर। आज आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, काफ़ी मैसेज आपने ग्रुप में देखे होंगे, अलग अलग जो भी आपके पास ग्रुप हैं, कि सीटेट को एसटेट के बराबर कर दिया है। यानी सीटेट का एक कोर्ट केस चला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, झारखंड से आपका कोर्ट केस ये चला था और काफ़ी दिन से आपका चला हुआ है। और आज इसका बताया जा रहा है भाई फाइनल फैसला इसका यानी आ गया। तो मैंने 2-3 एडवोकेट साहब से भी बात की है ताकि कन्फर्म कर लिया जाए भाई, क्योंकि कई चीज़ें आपकी वायरल हो जाती हैं और उसके बाद ही आपको जानकारी देने का फ़ायदा है। बाकी चैनल की तरह मैं तो वही आते ही आपको नहीं बता सकता ये हुआ है, ये नहीं हुआ, और बाद में झूठी चीज़ें निकले तो ये सही आपका नहीं होता। ये कोर्ट केस था और एडवोकेट साहब ने बताया है, उसके बारे में बात करेंगे। क्या कुछ आपका हो सकता है, होगा तो कैसे लागू होगा, किस प्रकार चीज़ें आपकी हो सकती हैं। टीजीटी में जो कोर्ट केस चला हुआ है, जो भाई सीटेट को एसटेट के बराबर करने का, इक्वल मानने का, सीटेट के जो भी कैंडिडेट उन्होंने किया हुआ है, तो उसका इस पर क्या असर आपका पड़ सकता है। तो ये मैसेज आपने भी देखा होगा काफी ग्रुप में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को सभी राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्ती के लिए मान्य घोषित कर दिया। थोड़ा दोस्तों मेरी तबीयत डाउन है, तो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आपको लग सकती है, क्लियर शायद देखने को ना मिले। ये इस तरह का स्क्रीनशॉट आपने देखा होगा। बाकी दोस्तों ये आपकी कॉपी पेस्ट आपके चलते ही इनको मैं ऑथेंटिक मानते हुए आपको जानकारी नहीं दे रहा। इस तरह की चीजें आपको आगे भी देखने को मिल सकती हैं, पहले मिली होंगी, तो इनको मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ। और जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, आप तैयारी करते रहें भाई। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं, किस प्रकार लागू होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार भी अगर होता है तो इतना जल्दी नहीं मानने वाली इसको। अलग अलग तथ्य ये भी रखेंगे और दोबारा ये अपील डाल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में अलग तरीके से आपके टेट का एग्जाम लिया जाता है और अदर स्टेट में आपका अलग तरीके से आपका लिया जाता है। तो कोई भी तैयारी कर रहा है तो टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर। केवल 51 रुपए में आपको मिल जाएगी 51 में। और ये पहले 100 स्टूडेंट के लिए रखा हुआ है, जो भी फर्स्ट 100 कैंडिडेट होंगे बाय करने वाले। और ये बाईलिंगुअल रहेगी आपकी हिंदी और इंग्लिश में, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप करके जानकारी आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अब के हो रहे हैं, ये जल्दी आपको मिल जाएगी। अब इसमें कोर्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये कोर्ट केस है परिमल कुमार वर्सेज आपका द स्टेट ऑफ झारखंड। तो इन्होंने कोर्ट केस आपका डाला हुआ था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एडवोकेट साहब से बात की है तो उन्होंने यही बोला है भाई, अभी इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। वर्डिक्ट नहीं आती उससे पहले बोलना ठीक नहीं है, और वर्डिक्ट आपकी आई नहीं है, लेकिन ये लग रहा है इसको, यानी इक्वल मान तो लिया कोर्ट ने, लेकिन इसको लागू किस प्रकार किया जाएगा, कब से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, और क्या गाइडलाइन कोर्ट इसकी देने वाला है। क्योंकि हर स्टेट में अपने तरीके से एस्टेट या कोई भी स्टेट है उनका कुछ अलग नाम अपना भाई। एचपी टेट आपका, जैसे आपका रीट राजस्थान में, तो अलग अलग हैं और अलग अलग तरीके से सभी लेते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 3 लेवल पर आपका होता है, आपको पता ही है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी लेवल। और पीआरटी लेवल की बात करूँ मैं, पीआरटी में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होता है तो लागू कंपटीशन आपका बढ़ेगा। और ये हरियाणा के कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर आपकी नहीं है, क्योंकि एस्टेट का लेवल आपका काफी आपका हार्ड होता था, हार्ड होता है, होता था नहीं, होता है अभी। और जो आपका सी टेट है उसका लेवल आपका शायद आपका मुश्किल आपका नहीं है। अगर ऐसा होता है तो सी टेट का ही फिर दबदबा आपका रहने वाला है भाई। फिर तो सभी स्टेट जो भी आपके हैं उनको टेट लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर इसका फायदा ही नहीं है कोई। फिर तो सी टेट पे फोकस करो और अपना काम करो। तो यहाँ पर टीजीटी में प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों हरियाणा में। टीजीटी में बात करूँ मैं, सभी सब्जेक्ट के आपके अलग अलग टेट के एग्जाम आपके लिए जाते हैं। हिंदी की बात करूँ, इंग्लिश की बात करूँ, मैथ की बात करूँ, साइंस की बात करूँ, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, पंजाबी, हर सब्जेक्ट का अपना अलग स्पेशल सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो कि सी टेट में आपका ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और इसी से लेवल का आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना मुश्किल कितना आसान आपका ये आपका होता है। लेकिन फैसला तो फैसला होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, जिस प्रकार बोला है, जिस प्रकार लागू करने के लिए बोला है, ये इनको करना होगा। अब बात कर लेते हैं टीजीटी की भर्ती, जो फिलहाल में आपकी वही चली हुई हुई आप बोल सकते हो, या कंप्लीट भी हो चुकी है भी आप बोल सकते हो। जो भी कैंडिडेट हैं जिनका भी रिजल्ट आया है, उसमें सीटेट के जो कैंडिडेट है इन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है, सीटेट को एसटेट के बराबर माना जाए और हमें भी मौका यहाँ पर दिया जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने इनके फॉर्म वगैरह फिल करवा दिए थे, और एक अंतरिम आदेश भी यहाँ पर पारित किया था कि ये जो भी कैंडिडेट हैं जो मेरिट में आएंगे सीटेट वाले, इनका फैसला यानी इनका रिजल्ट आप सीलबंद लिफाफे में रखना होगा, आपको पब्लिश आपको नहीं करना होगा, निकालना आपको नहीं होगा। जैसे ही इस केस का फाइनल डिसीजन आता है,
जो भी आता है, यानी इनके खिलाफ भी आ सकता है, इनके हक में भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जारी करना है। यानी इनके हक में आता है जो मेरिट में आ रहे हैं, तो फिर इनको ज्वाइन करवाना होगा आपको, और इनके खिलाफ आता है फिर जो एस्टेट के कैंडिडेट हैं जिनके इनसे कम मार्क्स हैं, फिर इनको ज्वाइनिंग देनी होगी। अभी तक अंतरिम आदेश उसमें ये आपका आया हुआ है। तो सीधी बात है, यो फैसला आएगा और कोर्ट के अकॉर्डिंग कब से लागू होगा। बाकी एडवोकेट साहब ने यही बोला भाई, ये तो लागू तो मोस्टली जो फैसला आता है उसके बाद आपके होते हैं भाई, उसके यानी आगे जो भी वैकेंसी आएंगे उनमें आपकी चीजें लागू होती हैं, पहले वाली में इस तरह के फैसले कभी लागू आपके नहीं हुए हैं। बाकी जो आएगा ऑर्डर में, वर्डिक्ट में जो मेंशन होगा, क्लियर आपका उससे ही आपका होने वाला है। तो कोर्ट केस इस तरह का चला हुआ था, ये फेक न्यूज आपकी नहीं है, लेकिन फैसले पर अभी जो भी एडवोकेट साहब हैं ये बोलने से मना कर रहे हैं। जो कि आपने देखा होगा 5 नंबर का मामला था, उसमें भी काफी एडवोकेट्स नहीं बोलते थे। जो कि मैं आपके एडवोकेट साहब थे, क्या नाम था उनका, जो इसमें मैन थे आपके, सार्थक गुप्ता जी, ये भी नहीं बोलते थे, यही बोलते थे वो वर्डिक्ट आएगी उसके बाद ही मैं बोलूंगा। लेकिन पता सभी को चल चुका था क्या हुआ क्या नहीं। तो लग रहा है सीटेट को यहाँ पर इक्वल मान लिया गया है, लेकिन किस प्रकार इसको लागू किया जाएगा, हर स्टेट में अपनी अलग कंडीशन है, ये आपका ऑर्डर से ही आपका डिपेंड आपका करेगा दोस्तों, और उसके बाद ये चीज़ आपकी क्लियर आपकी होंगी। हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ वही, हरियाणा के कैंडिडेट के लिए शायद ये अच्छी नहीं है, जो भी सीटेट वाले हैं शायद ये मेरे से एग्री नहीं करेंगे, और गाली भी दे सकते हैं, अच्छा बुराई बोल सकते हैं, लेकिन कमेंट हमारे ओपन रहते हैं भाई, जो रियलिटी है उस पर भी मैं बोल सकता हूँ आपको। हरियाणा में कंपटीशन इसका बढ़ने वाला है, अगर ये आपका एस्टेट के बराबर इसको मान लिया जाता है, बोल दिया जाता है वही लेवल 2 आपका एस्टेट में सभी सब्जेक्ट हैं टीजीटी के, उनमें मान्य आपका होगा, तो फिर जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं इनके लिए ये अच्छी खबर आपकी नहीं है। क्योंकि हरियाणा में कंपटीशन कितना था, 7400 पोस्ट थी आपकी, 7400 71 7500 आप बोल सकते हो। अप्लाई करने वाले कितने थे, कंपटीशन आपका कितना था लास्ट टाइम डीवी हुआ था 25,000 के आसपास, 25,000 30,000 के आसपास, ये बीच का डेटा था आपका। तो देखो आप कितना कंपटीशन आपका, लेकिन उस टाइम पर सीटेट आपका होता, सीटेट आपका तो क्या होता, लाखों में होते दोस्तों, ये लाखों में कैंडिडेट आपको देखने को मिलते इसमें, और कंप्लीट रिजल्ट आपका चेंज आपका हो सकता था जो अब आया है। तो इसलिए बोलता हूँ, जो चीज़ आपके पास है जरूर काम आती है कभी ना कभी। और सीटेट वाला मामला है, ये अगर इस तरह का फैसला है, भले ही आगे जो भर्ती आएंगे उनसे आपका लागू, लेकिन हरियाणा के कैंडिडेट उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है, एस्टेट का लेवल सीटेट के लेवल के बराबर बिल्कुल भी आपका नहीं है। तो इस वीडियो में दोस्तों यही आपके साथ शेयर करना था, शायद ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रहा। तो कोई भी जानकारी हो कमेंट आप कर देना, वही जितनी होगी। अभी एडवोकेट साहब ने सामना कर दिया, ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते, वर्डिक्ट आएगा उस पर हम बता सकते हैं, उसको हम रीड आउट करके आपको जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।